बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करना सीखना है। हमें 2 सेट्स गिवन है। एक सेट L है जिसके एलिमेंट्स हैं ABC, और सेकंड सेट जो है वो M है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 4, और हमने इन 2 सेट्स को यूज़ करके बाइनरी रिलेशंस जो है वो फाइंड आउट करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बाइनरी रिलेशन को डिफ़ाइन करना जो है वो सीखा था। उससे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर्स को डिफ़ाइन किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स को जो है वो डिफ़ाइन किया था। डियर स्टूडेंट्स, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स सीखा था, उसे हमने यूज़ किया था बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन में, और आज हम उन कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए गिवन सेट्स के बाइनरी रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने डिफ़ाइन किया था कि बाइनरी रिलेशन असल में होता क्या है। जब हम 2 नॉन एम्प्टी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट के जितने भी सब सेट्स होते हैं वो सारे के सारे उसके बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में आप इसको देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से थ्रू एग्जांपल्स बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना सीखे थे। आज हमने एक क्वेश्चन में हमें 2 सेट्स दिए गए हैं, उन सेट्स को यूज़ करते हुए हम बाइनरी रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमें जो सेट्स गिवन है उनमें एक सेट L है जिसके एलिमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, एक सेट M है जिसके एलिमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, उसने हमें ये कहा है कि आपने जस्ट इसमें 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना सीखना है। यानी वो कहता है कि आपने सिर्फ 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, R1 और R2। वैसे अगर देखा जाए तो सेट L के एलिमेंट्स 3 हैं, सेट M के एलिमेंट्स 2 हैं, तो 3 2 टाइम्स 6 और 2 पावर 6 मीन 64। यानी अगर हम चाहें तो L क्रॉस M के 64 बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं, लेकिन उसने कहा है कि जस्ट आपने 2 बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं। तो बाइनरी रिलेशन उस वक्त तक बन नहीं सकते जब तक हमारे पास इन 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा। सो सबसे पहले हम इन 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और वो भी उसने हमें कहा है कि फ्राम L टू M, यानी L क्रॉस M के बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। M क्रॉस L के भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं, और इंशाअल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ L क्रॉस M फाइंड करेंगे, यानी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो 2 नॉन एम्प्टी सेट्स के ऑर्डर्ड पेयर्स पे कंसिस्ट होता है। तो हम सबसे पहले सेट L के एलिमेंट्स जहाँ राइट करेंगे, जो कि है हमारे पास A, B, C क्रॉस, जिन 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है उसके एलिमेंट्स जहाँ राइट कर लेंगे। M के एलिमेंट्स हैं 3, 4। अब सबसे पहले हमने फर्स्ट सेट L के फर्स्ट एलिमेंट के ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं सेकंड सेट के जो हमारे पास गिवन एलिमेंट्स हैं 3 और 4 उनके साथ। तो जहाँ हम L क्रॉस M का सेट चूँकि बना रहे हैं, तो सेट के लिए सेट के एलिमेंट्स को जो है वो हमने ब्रेसेस में पुट करना होता है। तो सबसे पहले हम A का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 3 के साथ। A का ऑर्डर पेयर 3 के साथ हमने बना लिया। फिर A का ऑर्डर पेयर हम 4 के साथ बनाएंगे। यूँ हमने A के ऑर्डर पेयर्स कंप्लीट कर लिए। फिर फर्स्ट सेट के सेकंड एलिमेंट B के जो है वो ऑर्डर पेयर हम बनाएंगे सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ। यानी B का ऑर्डर पेयर बनेगा 3 के साथ, और फिर B का ऑर्डर पेयर बनेगा 4 के साथ। हमने सेट L के सेकंड एलिमेंट की भी ऑर्डर पेयर कंप्लीट कर लिए। अब हम सेट L के थर्ड एलिमेंट C के ऑर्डर पेयर बनाएंगे सेट M के दोनों एलिमेंट्स के साथ। यानी C का जो है वो ऑर्डर पेयर बनेगा 3 के साथ, और फिर C का जो ऑर्डर पेयर है वो बनेगा 4 के साथ। आपको याद होगा कि जब हमने डिफ़ाइन किया था ऑर्डर्ड पेयर्स को, तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, और सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट। यानी ये जो A है सेट L से बिलोंग कर रहा है, और B3 जो है वो सेट M से बिलोंग कर रहा है। तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट X कोऑर्डिनेट कहलाता है और सेकंड एलिमेंट Y कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब आपने देखा कि जब हमने L क्रॉस M फाइंड किया तो इस सेट में हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स आ गए। हर ऑर्डर पेयर सिंगल एलिमेंट को शो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम इसके पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस बनाना चाहें तो हमारे पास इसके 64 बाइनरी रिलेशन बनेंगे, बट हमने जस्ट 2 बनाने हैं। और आपको याद होगा कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बाइनरी रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट का सबसेट होता है। तो सबसेट कल हमने सबसेट को भी डिफ़ाइन किया था प्रीवियस लेक्चर में। हम L क्रॉस M में से कोई भी ऑर्डर पेयर उठा के R1 का
एलिमेंट्स बना देंगे। डियर स्टूडेंट्स, बाइनरी रिलेशन को सिंपली आर से डिनोट किया जाता है, जबकि हमने चूँकि 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने हैं तो हम उनको नेम देंगे R1, R2, अगर ज़्यादा फाइंड करने होंगे तो R1, R2, R3, R4, R5 एंड सो ऑन। लेकिन जो यहाँ के 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, इसलिए सबसे पहले R1 जो है वह फाइंड करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे R1। अब हम L क्रॉस M में के सेट्स में से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठा के यहाँ लिख सकते हैं। जैसे ये सेकंड ऑर्डर्ड पेयर यहाँ हम उठा के लिख लें, जिसके एलिमेंट्स A और 4 हैं। फिर एक और ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से उठा के हम लिख लेते हैं B और 4 लिख लेते हैं, या B3, ये सेकंड एलिमेंट हमने लिख लिया, ऑर्डर्ड पेयर लिख लिया। एक और ऑर्डर्ड पेयर हम लिख लेते हैं C4। अगर आप गौर से देखें तो R1 में जो 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हमने राइट किए हैं, ये सारे के सारे L क्रॉस M में मौजूद हैं, और ये जो सेट R1 है L क्रॉस M का सब सेट है, तो इट मींस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये उसका बाइनरी रिलेशन होगा। जो हमने R1 बना लिया, अब हम R2 बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, R2 बनाने के लिए हम R1 में जो हमने ऑर्डर पेयर यूज़ किए हैं वो 3 के 3 ऑर्डर पेयर भी यहाँ लिख सकते हैं। अलबत्ता फिर एक और ऑर्डर पेयर L क्रॉस M में से उठा के यहाँ लिखना होगा, ताकि सेम सेट शो ना हो। आप चाहें तो सिर्फ एक ऑर्डर पेयर भी लेके R2 में पुट कर सकते हैं, वो उसका सबसेट होगा, बाइनरी रिलेशन होगा। अब हम यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर जो है वो यहाँ से ले लेते हैं A3, एक ऑर्डर पेयर हम ले लेते हैं यहाँ से B4। अब ये अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर L क्रॉस M में मौजूद हैं, तो ये जो R2 है L क्रॉस M का सबसेट है, तो इसका बाइनरी रिलेशन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, याद रखना कि बाइनरी रिलेशन असल में कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट का सबसेट होता है, तो इसलिए जब हम बाइनरी रिलेशन बनाएंगे तो ये रूल हमने हर सूरत में याद रखना है कि सबसेट जो है वो कैसे बनते हैं। प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।